हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। अंग्रेजी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है जिससे आप स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर स्कोर हो सकता है। जितना विद्यार्थी फोकस करता है मैथ साइंस पर, अगर उससे थोड़ा सा भी 10% हिस्सा अगर केवल अंग्रेजी और हिंदी सब्जेक्ट पर दे दे तो इसका स्कोर 90 प्लस आसानी से हो सकता है। तो आज उसी कड़ी में हम अंग्रेजी के कुछ बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थियों को अभी तक अंग्रेजी का सिलेबस भी नहीं पता है पूरी तरीके से कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है अंग्रेजी का और कौन से पार्ट से कितने आता है। क्योंकि आपको पता है कि जब से लॉकडाउन आया उसके बाद से सिलेबस लगभग उसी के इर्द गिर्द सिलेबस पूरी तरीके से अंग्रेजी का चेंज हुआ। यूपी बोर्ड में खासकर सीबीएसई बोर्ड वाला सिलेबस लगभग यूपी बोर्ड में आ गया धीरे धीरे। तो यूपी बोर्ड में जो सिलेबस है उसके बारे में हम बताते हैं आपको क्या क्या है। क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस टोटल ग्रामर और सहित हम बताएंगे। इसमें 4 हिस्से हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। हमारी बात सुनिए ध्यान से। अंग्रेजी जो है कक्षा 12 की वो 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों में डिवाइड है। पहला भाग है सेक्शन ए जिसको कहा जा रहा है सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में क्या है ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए में आपका आता है रीडिंग लिखा हुआ है। सेक्शन ए में रीडिंग का मतलब है खुद से पढ़ना है और उसका आंसर देना है पढ़ के। तो रीडिंग में क्या है हालांकि रीडिंग का अर्थ है पढ़ना तो पूरे पेपर को है, मगर रीडिंग वाला जो सेक्शन है सेक्शन ए, ये टोटल 15 नंबर का है। यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ है। टोटल 15 नंबर का सेक्शन ए होगा जिसमें अनसीन पैसेज होगा। एक ऐसा पैसेज जो आपकी किताबों में नहीं होगा, वह किसी दूसरे टॉपिक से लिया गया होगा। किसी भी बिंदु से कहीं पॉइंट से कोई एक पैसेज निकालेगा जो आपके बुक में नहीं है, वो अपने से देगा। उस पैसेज से 4 60 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 60 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 3 चौका कितना 12 नंबर का हो जाएगा। उस पैसेज से 4 सवाल होंगे, एक सवाल 3 नंबर का होगा, 3 नंबर का 3 चौके 12 नंबर हो जाएंगे। फिर उसी पैसेज से 3 वोकैब क्वेश्चन होगा, यानी उस पैसेज को पढ़ते वक्त कुछ शब्द आए होंगे, जो भी उसमें कुछ शब्द आएगा, जैसे कोई भी वर्ड आ सकता है अपने से। अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ भी वर्ड आ जाए उस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। हो सकता है उसका साइनो पूछ दे, उसका एंटो पूछ दे, या उस वर्ड का मीनिंग पूछ ले कि और इसकी मीनिंग क्या होगी, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, कुछ भी आ सकता है वो कैब में। तो वो 3 नंबर का आएगा, 3 सवाल होगा। तो टोटल यहाँ से 4 सवाल, यहाँ से 3 सवाल, 4 और 3 7 सवाल होंगे। कुल मिला के 15 नंबर सेक्शन ए होगा। तो सेक्शन ए सबके लिए है, जो कभी नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है, जो रोज अपनी किताबों को पढ़ता है उसके लिए भी एक अलग चीज है। क्योंकि सेक्शन एक ऐसा हिस्सा है जहां से कुछ भी दे सकता है और आप आसानी से उसे कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर आपका सेक्शन बी जो हुआ ये राइटिंग है। राइटिंग क्या, राइटिंग मतलब लिखना, लिखना तो मतलब पढ़ के ही लिखना है। रीडिंग राइटिंग अलग अलग नाम रखा है। सेक्शन बी में जो राइटिंग है, राइटिंग में आपको दो टाइप के सवाल है, 10-10 नंबर का होगा दोनों। इसमें टोटल 20 नंबर मिलेगा सेक्शन बी से। राइटिंग क्या है, आर्टिकल मतलब जैसे एस्से वैसे लिखा जाता है, एस्से ऐसे निबंध आप सुने होंगे, उसी टाइप का एक आर्टिकल कोई आएगा, उस पर आपको लिखना होगा 400-500 शब्दों में, 300 शब्दों में, जो भी तरीके से दे आपको आर्टिकल लिखना होगा। किसी भी पॉइंट पर दे सकता है, जैसे कोई पॉइंट मान लो कि अभी कोरोना वायरस पर लिखने को आर्टिकल आ जाए, कुछ इसके बारे में लिखिए, या कोई पॉल्यूशन पर आ जाए, करप्शन पर आ जाए, टेररिज्म पर आ जाए, मतलब कोई भी ऐसा बिंदु आ जाए जिस पर आपको आतंकवाद हो, प्रदूषण हो, जनसंख्या हो, इस पर आर्टिकल 2-4 पॉइंट लिखना होता है। उसके बाद आता है लेटर। और लेटर वाला जो हिस्सा है, लेटर जैसे किसी को पत्र लिखना हो, जैसे किसी अधिकारी को किसी काम के लिए पत्र, तो भी टोटल 10 नंबर का आता है। तो 10 और 10 टोटल कितने हो गए, 20 नंबर। 2 प्रश्न 20 नंबर के, 10-10 नंबर के होंगे। हालांकि विद्यार्थी अगर इसको थोड़ा मोड़ा लिख के आ जाए, कुछ भी अपने से अगर कर सकता है, तो 10-10 में अगर उसको 7-7 8-8 नंबर मिले तब भी वो पासिंग स्कोर के पास आसानी से पहुंच सकता है। ये आसानी सेक्शन है, इन दोनों में कोई समस्या नहीं। अब आती है बात सेक्शन सी की। सेक्शन सी में होता है ग्रामर। जो तीसरा हिस्सा उसका बटा होगा वो ग्रामर होगा, और ग्रामर टोटल 25 नंबर का आता है। 25 नंबर ग्रामर के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कि ग्रामर में एमसीक्यूज टाइप के वेरी साइड टाइप क्वेश्चन होंगे, जो टोटल 20 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 10 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 2 धामे 20 नंबर टोटल हो जाता है। तो जो 10 क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, तो वो नरेशन से, वॉइस से, एंटो से, एंटोनिम से, साइनोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, होमोफोन से, इडियम्स, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको टोटल 10 सवाल मिलेंगे, और एक सवाल 2 नंबर का। टोटल 10 गुना के 20, सिंथेसिस, सिंटेक्स, रिमूव, टू ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ इस ग्रामर के अंतर्गत आता है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको केवल 20 नंबर मिलने वाला है। ध्यान रखिए, इससे अच्छा ही है, इससे अच्छा ही है। ग्रामर हालांकि पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामर से आगे चल के आपको बहुत फायदा मिलेगा कंपटीशन की एग्जामों में। तो ग्रामर का जो सेक्शन है वो एमसीक्यूज टाइप का होगा, 10 सवाल।
2 नंबर का एक सवाल होगा, एक प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन होगा, टोटल 20 नंबर का। इस 25 का बाकी 20 यहाँ से खत्म हुआ और 5 नंबर का आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी हिंदी में कोई लाइन लिखी रहेगी, लाइन केवल 6-7 वाक्य का होता है। पूरा एक पैरा देगा हिंदी में जो 6-7 वाक्य होगा, जैसे कोई भी वाक्य हो सकता है, जैसे पुस्तकें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, पुस्तकों को पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत फायदे होते हैं, इसी तरीके से, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान कवि थे, ऐसा कुछ भी अगर लिख के दे दे, कोई भी पैसेज वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अगर आप छोड़ के आओगे तो आपको क्या देगा एग्जामिनर, कुछ भी अगर ट्रांसलेट करते हो अपने से ट्रांसलेशन का प्रयोग करके, जो 12 टेंस आपके पास है उन्हीं का यूज करके अगर इसे ट्रांसलेट करते हैं, 5 में 5 भी मिल सकता है, या खूब कम देगा एग्जामिनर तो आपको 4-3 नंबर आसानी से दे सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन डी, जिसमें होता है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब है आपकी किताबों से, किताबों की कहानियां, कविताएं, इन सब बिंदुओं से सवाल होंगे। तो लिटरेचर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लिटरेचर में फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक होता है, और दूसरा होता है विस्तास। यहाँ पर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक होगा लिटरेचर में। लिटरेचर के 2 हिस्से होते हैं, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक और एक होता है विस्तास। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में क्या होता है, प्रोज होगा और पोएट्री, इसके 2 हिस्से, टोटल ये 40 नंबर का आएगा। सबसे बड़ा सेक्शन है स्कोरिंग का, जो आपकी किताबों से आता है, 40 नंबर टोटल यहाँ से आता है सेक्शन डी से। लिटरेचर को 2 भागों में बांट देता है, एक फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है जिससे प्रोज और पोएट्री 2 हिस्सा, प्रोज से टोटल 15 नंबर और पोएट्री से टोटल 10 नंबर। प्रोज में 15 नंबर कैसे आएगा, तो इसमें कोई पैसेज वैसेज नहीं रहता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो 8 नंबर का होगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4-4 नंबर का, 8 नंबर का, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का। तो 8 और 7 कितने हो जाते हैं, टोटल 15 नंबर का सेक्शन हो जाता है यहाँ से। बाकी पोएट्री में आ जाओगे तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन 3 दूना के 6 नंबर का हो जाएगा, और एक CI का मतलब सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया आएगा, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 नंबर टोटल। फिर से सुन लीजिए, पोएट्री में 3 छोटे छोटे प्रश्न होंगे, 60 टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 के 6 नंबर, और सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर, 6-4-10 नंबर, पोएट्री का भी हिस्सा खत्म। विस्तार में आ जाएंगे, जो लिटरेचर का ही हिस्सा है, जिसमें 15 नंबर का अलग से आता है। देखिए ध्यान से, ये 15 और ये 10, 25 हो गया, 25 और 15, 40 कंप्लीट हो जाता है। विस्तार में 15 नंबर आता है, जो सप्लीमेंट्री रीडर, बुक का नाम है सप्लीमेंट्री रीडर, उसी बुक में का हिस्सा है। इसमें क्या होता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का, सेम यहाँ प्रोसेस, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर का यहाँ भी, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का, 8 और 7 15 नंबर का। ये पूरा क्लास 12 की इंग्लिश की सिलेबस थी। ध्यान से इस सिलेबस को देख लीजिए, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, पूरे एग्जाम तक ध्यान रखिएगा, इस सिलेबस को बार बार देखिए, और जो हिस्सा आपका, जो पार्ट आपका कमजोर दिख रहा हो, उस पर पूरा जोर लगाकर उस पर पढ़ाई करिए और उसको ठीक करिए। बाकी हम शुरुआत करेंगे अंग्रेजी पढ़ना, पूरे बोर्ड के एग्जाम तक हम अंग्रेजी को एक एक वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना चाहते हैं। और अंग्रेजी का सबसे पहले हम सेक्शन सी हिस्से को कवर करेंगे, जिसमें एंटोसाइनो, वोकैब और अगर वगैरह जो आते हैं, इन सब चीजों को, ग्रामर को हम पहले 20 MCQs ग्रामर को आपको करना सिखाएंगे, किस तरीके से MCQs 20 तो आप सही कर सकते हैं ग्रामर का। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको हम बता देंगे इसी ग्रामर के हिस्से में। तो आपका ये 25 नंबर की जिम्मेदारी हम अभी शुरुआत में लेते हैं, जिसमें मात्र 10-20 दिन के अंदर, लगभग 15-20 दिन के अंदर हम खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे ग्रामर सेक्शन। उसके बाद हम आ जाएंगे सेक्शन बी में, राइटिंग या लेटर के पीछे, या सेक्शन ए में रीडिंग, इन दोनों को कवर करेंगे। बाद में बुक्स को देखेंगे, बुक्स आप अपने से खुद पढ़ते होंगे, किताबें आपके पास है, गाइड ले लीजिए, किसी भी तरीके से आप बुक को रीडिंग करिए और उससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और अंग्रेजी अगर 12वीं के छात्र हैं, अगर आपको पढ़ना है तो चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि अंग्रेजी का क्लास ग्रामर का अब हम लेंगे प्रतिदिन, और एक एक वीडियो अंग्रेजी का आपको मिलता रहेगा ग्रामर से रिलेटेड, क्योंकि शुरुआत में हम 25 नंबर के ग्रामर को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं। और मेरा वादा है कि जो ग्रामर हम पढ़ाएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरी मेहनत के साथ हम इकट्ठा कर रहे हैं डाटा को, और लगभग अनुभव के साथ और कुछ चीज़ों को देखते हुए ऐसा वीडियो होगा जिसमें से प्रत्येक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में फंसने की पूरी गारंटी होगी, अगर वो ग्रामर सेक्शन से आता है। जैसे वन वर्ड बहुत सारे दिए होते हैं, इडियम्स बहुत सारे दिए होते हैं, होमोफोन्स बहुत सारे होते हैं, कौन सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम मेहनत कर रहे हैं, और आपको एक वीडियो पर डे किसी न किसी एक टॉपिक का होगा, और वो टॉपिक उसी दिन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चैनल को फिर से करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।